तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है MG साइबरस्टर। आज MG मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू साइबरस्टर हमारे सामने पेश करी। एक साइबरस्टर आपने देखी मुंबई के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्लोबल साइबरस्टर। ये देखिए कैसे ओपन हो रहा है, और इसी को देखो, ये कर दोगे सीट हल्की सी पीछे की ओर जाती है। और ये देखिए बहुत शानदार से प्रीमियम ना टैन लेदर का इस्तेमाल किया गया है इसके इंटीरियर्स को बनाने में। इसको आप कह सकते हैं MG की फरारी, एक सुपर कार के सारे फंक्शन फीचर है इसमें। और अगर आप नाम भी इसका देखेंगे ना, टेस्ला साइबर ट्रक आपने सुना, टेस्ला की रोस्टर आपने सुना, तो साइबर और रोस्टर भाई कुछ क्या बन रहा है। मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन है वो आपको समझाता हूँ। और दिखने में गाड़ी हूबहू आपको फरारी वाले फीचर देंगी। और सबसे मेन चीज़ है ना, ये गाड़ी ग्लोबली अपनी प्राइस के लिए जानी जा रही है। जो फीचर ये लोग दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें ना, इस सीजर डोर आपको 544 bhp की पावर, साथ में आपको 725 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। ये मतलब चीज़ें अभी तक ऐसा लगता था कि सिर्फ फरारी या फिर लंबोर्गिनी ऐसी कंपनियां दे सकती है। MG मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप गाड़ी यहाँ पर पेश करी। अगर आप MG मोटर्स की कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, एस्टर लीजिए, हेक्टर लीजिए, हेक्टर प्लस लीजिए, या फिर टाटा मोटर्स महिंद्रा के कुछ भी ले रहे हैं, ये एक बार देख लो, क्योंकि ये MG मोटर्स की फ्लैगशिप गाड़ी है। MG मोटर्स क्या कर रही है ग्लोबली, क्या इनका पूरा विजन है, कैसी गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो आपको आइडिया लगेगा। और साथ ही ना इसमें कन्वर्टेबल का भी ऑप्शन मिलता है, जिस तरीके से पोर्शे अपनी बॉक्सटर के अंदर देता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सब बटन से ही काम आपका होने वाला है। कैसे इसके सीजर डोर काम करेंगे, कन्वर्टेबल पोर्शे बॉक्सटर सीरीज जो 718, ये चीज़ें इसमें ऑफर की गई है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो नॉर्मल कार्स के अंदर रहता है, यानी कि ये बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। और मैनुअल भी रखी गई है काफ़ी चीज़ें, जिससे कॉस्ट को कंट्रोल की जा सके। प्राइसिंग डिस्कस करूँगा, 544 bhp कैसे बन रही है, 725 Nm का मैक्सिमम टॉर्क कैसे बन पा रहा है, वो देखना। बाकी इस गाड़ी की अगर आप साइज़ डायमेंशन की बात करें, इसकी टोटल लेंथ अगर आप वैसे ऑन पेपर देखें तो ये है 4533 mm की, यानी कि हुंडई वर्ना जो अभी लेटेस्ट है उससे 2 mm छोटी गाड़ी है। और दिखने में गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट फील होगी, लेकिन फिर भी 4.5 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी। और टायर साइज़ आप देखेंगे R20 सीरीज़ की जेन्युइन टायर साइज़ है इसमें, 275, 35 और रेडियल 20। आपको इसमें पिरेली की P0 सीरीज़ के टायर मिलेंगे, जो कि स्पोर्ट्स रबर है और इन्हीं कार्स के लिए जाना जाता है नॉर्मली। यहाँ पर आप देखेंगे सारे रडार सेंसर हैं कि कोई पास में तो नहीं है जब इसके डोर एक्चुएट हो रहे हैं, या फिर इसके ऊपर तो कोई नहीं है, वो सारी चीज़ें। और गाड़ी दिखने में भाई ऐसी दिखती है बाहर से। इंटरनेशनल मार्केट में वैसे अगर देखा जाए तो US के साइड अगर आप जाते हैं, $50,000 इसकी प्राइसिंग है, 50,000 रुपीज़। और यहाँ पर अगर आप वैसे नॉर्मली देखें इंडिया के डोमेन में, अगर इन फ्यूचर ये गाड़ी आती है तो 60 से लेकर 70 लाख रुपए में इस गाड़ी को बेचा जाएगा MG की तरफ से, जो ये एशियन मार्केट में बेच भी रही है। पास से देखो फ्रंट लुक में, तो यहाँ पर आपको MG का लोगो जानने में आएगा। और ये जो सारे स्कूप आप देख रहे हैं ना, फरारी बनने की कोशिश कर रही है गाड़ी। हेडलैम्प्स देखेंगे इस प्रकार से, आपको यहाँ DRL दिखेंगे, नीचे देखेंगे इस प्रकार का पूरा जो फ्रंट में एयर स्प्लिटर है ना वो तक लगाया गया है, क्योंकि 0 to 100 आई थिंक ये 3.5 सेकंड में पकड़ ले रही है। और इस तरीके से ये गाड़ी का पूरा चार्म आता है। जो भी बंदा आ रहा है सब कुछ देख रहा है, ऐसे ऐसे छुपे फीचर है इसमें। MG वालों को बताना पड़ रहा है कि इसमें कन्वर्टेबल का भी फंक्शन है। ये जो सारे सीजर डोर है ये मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा देखेंगे, ये रडार, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये आप नोटिस करेंगे। इस साइड नोटिस करेंगे सारे जो चार्जिंग का ऑप्शन है वो आप देखेंगे। इसमें 90+ kWh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, तभी तो 544 bhp मिलेगी आपको, और 725 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। अगर इंटीरियर में चलते हैं तो यहाँ से फिर खोलेंगे, ये देखिए कैसे ओपन हो रहा है, मतलब यूनिक सा है बिल्कुल। सीजर डोर बहुत अच्छे से यूज़ किए गए। इस साइड देखिए मटेरियल क्वालिटी, एम्बिएंट लाइटिंग आप नोटिस करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मिलेगी। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। इस साइड देखेंगे इस प्रकार के सारे इंटीरियर डैशबोर्ड है। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और वहाँ फिर देखते हैं क्या कुछ यहाँ यूज़ किया गया। साइबरस्टर, मैंने बताया ना आपको, टेस्ला की साइबर ट्रक और टेस्ला का रोस्टर जिसका लॉन्च स्पेस में हुआ था, उससे थोड़ा सा नाम स्पेल लगेगा आपको। और ये देखिए बहुत शानदार से प्रीमियम ना टैन लेदर का इस्तेमाल किया गया इसके इंटीरियर को बनाने में। और डी कट स्टीयरिंग मिलेगा, देख रहे हैं सुपर स्पोर्ट के यहाँ पर कुछ शॉर्टकट है, स्टीयरिंग के लिए कुछ फंक्शंस है। और डी कट स्टीयरिंग के साथ ही ये इसका सारा जो एक वेलवेट फिनिश यहाँ पर देखेंगे, जो एक स्पीकर के लिए ग्रिल है मेटेलिक यूज़ की गई है, और इस तरीके से है। सीट्स में कोई भी पावर्ड वाला फंक्शन नहीं है। 4 एयरबैग आई थिंक इसमें, क्योंकि फ्रंट और साइड वाले एयरबैग दिए गए। ये कन्वर्टेबल की ऑप्शन है, जो कि इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेगी और पोर्शा बॉक्सटर वो फील आपको दे देगी। और इस तरीके से ORVM में जो कैमरा था उसका लाइव फीड आपको, ये ना ये ब्लाइंड स्पॉट ये यहाँ पर भी दिख पा रहा है। तो देखते हैं, ये आगे के कैमरे हैं। नो ये है भैया आगे का कैमरा। जब वो बंदा क्रॉस हुआ तो ये चीज़ आपको दिखाई। बैठते हैं इसके अंदर वाइड एंगल करते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है। इस तरीके का बड़ा सा चौड़ा सा बॉनेट, और यहाँ पर ये इसका सीजर डोर आपको दिखेगा। प्राइसिंग मैंने आपको बताई ना, 60, 62, 70 लाख रुपए के आसपास एशियन मार्केट में प्राइस बैठ रही है। और इंटरनेशनली देखो तो वही $50,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो 50 लाख के आसपास ये गाड़ी
कॉस्ट करेगी आफ्टर टैक्स। और इस तरीके से पूरा लेआउट है, ये पूरा आपको मेटेलिक फिनिश दी गई है। पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड है, एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ है और बीच में अपना ड्राइवर क्लस्टर। समझते हैं फंक्शंस। इसको पीछे किया है तो ये कन्वर्टेबल नहीं होगा, और इसको जैसे ही आप कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखो ये, तो ये अब आप बारिश में इस गाड़ी को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, धूप हो, बारिश हो, इसको कर दोगे तो ये भी आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ से गाड़ी पैक हो जाती है, यहाँ से भी पैक हो गई। आगे मतलब फरारी लेने जाओगे तो 2.5 करोड़ की मिलती है। अगर आप ईवी में भी जाते हो ऐसा कोई प्रोडक्ट स्ट्रांगली नहीं है। टेस्ला ने रोस्टर की बातचीत करी थी, लेकिन वो भाई है नहीं अभी। साइबरट्रक है लेकिन वो किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखोगे इस तरीके की चीजें ऑफर की गई है, जो इसी को देखो, ये कर दोगे, सीट हल्की सी पीछे की ओर जाती है। वैसे कोई साउंड नहीं अब नॉर्मल परफेक्ट रखा गया है। इसको भी देखो, ये पीछे की ओर खुल जाता है, दबाए रहना पड़ रहा है, नहीं दबाए रखोगे सेफ्टी रीजन के लिए। पूरा पीछे की ओर चला जाता है। और इसको खोल दोगे, इसको भी अगर आप खोल दोगे तो ये इन्हीं बटन से देखेंगे। पैडल शिफ्टर तो कर्क्स का फीचर आपको दिख पा रहा होगा। मोड के लिए यहाँ वाले पैडल शिफ्ट को डेडिकेट किया गया कुछ, और इसके सेंसर्स को यहाँ यूज़ किया गया जो कि आपको मॉनिटर करेगा शायद, क्योंकि यहाँ लगाया गया है। हेड अप डिस्प्ले के भी कुछ फंक्शन है, कुछ वहाँ पर आप देखेंगे सबवूफर और ये सारे फंक्शंस को रखा गया है। तो ये कुछ आपने देखा कि MG मोटर्स ने अपनी 100वीं एनिवर्सरी देखेंगे, तो यहाँ पर आप MG की जो 5 है प्रो वर्जन में वो आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ देखें तो नई नई गाड़ियाँ शोकेस करते रह रहे हैं। अब जो गाड़ी अभी आपको दिख रही है वो कल नहीं दिखेगी, वो हट जाती है, कलर ऑप्शन चेंज हो जाता है, मॉडल चेंज हो जाता है, ताकि जो भी शो चल रहा है वो रोज़ कुछ ना कुछ रेलेवेंट बना रहे हर किसी के लिए। MG के लोगों के साथ पहली बार आपको ब्रेम्बो की ही ब्रांडिंग दिखेगी, और यहाँ पर ये आपको मिल जाते हैं इसके डिस्क ब्रेक्स। ब्रेम्बो और MG का कॉम्बिनेशन ना फर्स्ट टाइम ही दिखा पा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ ये चीज़ें हैं और पीछे देखेंगे ब्रेम्बो की मार्किंग तो नहीं है, लेकिन कैलिपर ब्रेम्बो ने ही सप्लाई किए होंगे। एक चीज़ आपने पीछे टेल लैम्प नहीं देखी, और जो यहाँ पर ब्रेक लैम्प है इसमें किस तरीके से इंडिकेशन दिया गया। नॉर्मली इंडिया में ट्रक्स के पीछे इस तरीके से पेंट से मार्किंग करते हैं कि ओवरटेक इस साइड से करो, उस साइड से करो, वो चीज़ यहाँ भी है। और इस तरफ से देखेंगे गाड़ी का ये आता है अंडर बॉडी लुक। सही है, मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट को अगर ये चाह रहे हैं कि एक तरीके से मार्केट बने तो वैल्यू फॉर मनी होना इनकी सबसे बड़ी USP होगी। कनेक्टिविटी वाले फीचर और स्मार्ट फीचर और सारे ऐसे चीज़ें ना जो आम आदमी भी थोड़ा सा टेस्ट ले पाए उन सब चीज़ों का। मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे का जो फ्रंट एरिया है वो भी दिखा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ्रंट को तो पॉसिबल नहीं है अभी दिखा पाना, कुछ ऐसा टेक्निकल इशू है या फिर कुछ और, लेकिन फिर भी इसको ड्राइव करने की रिक्वेस्ट मैंने की है। बहुत जल्दी रिक्वेस्ट हमारी पूरी हो जाएगी और आपको दिखाते हैं कि भाई साइबरस्टर किस तरीके की परफॉर्म करती है। कलर ऑप्शन बहुत प्यारा सा है, पास से एक बार और देख लो। वाइड एंगल में क्या है, सिंगल टोन में चलो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हेडलैम्प्स का डिज़ाइन ये आप देखने वाले हैं, और भाई हर कोई इन्जॉय कर रहा है इसको। और यहाँ पर देख लो ये सारे सिस्टम रखेगा। अब इसमें ना एक डोर हैंडल भी होता था और बेटर सी चीज़ थी, लेकिन डोर हैंडल और ये सारी चीज़ें